जॉन जॉर्ज हैग। ये बंदा अपने विक्टिम्स को मारकर उनका खून पी जाता था। पॉपिन सिस्टर्स, इन दोनों बहनों ने मिलकर अपनी मालकिन और उसकी बेटी को पकड़कर उन दोनों की आंखें अपनी उंगलियों से निकाल दी थी, वो भी जब वो दोनों बिल्कुल होश में थी। रॉबर्ट बेडेला, ये बंदा अपने विक्टिम्स को पकड़कर मारता नहीं था, बल्कि उनको मारने से पहले उनको कई दिनों तक टॉर्चर करता था। टॉर्चर भी ऐसा जिसे सुनकर यूट्यूब मेरी इस वीडियो को डिलीट करने वाला है। हिस्ट्री में काफ़ी सारी ऐसी साइको किलर्स की फाइल सेव्ड है जिनमें किलर्स के बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक का और बड़े होने से लेकर उनका एक ब्रूटल और ग्रूसम साइकोपैथ किलर बनने तक की पूरी स्टोरी है। और इन्हीं फाइल्स में ही उन किलर्स की काफ़ी डिस्टर्बिंग किलिंग मेथड्स भी मेंशन है, चाहे फिर वो 3rd डिग्री टॉर्चर हो, जिंदा जलाना हो, यहाँ तक कि अपने विक्टिम्स की बॉडी को खुद ही पका के खा जाना हो। और आज मैं भी इन्हीं सेंसिटिव फाइल्स में से आपको कुछ ऐसे ही अनरिवील्ड किलर्स के बारे में बताने वाला हूँ। फरवरी 1933 फ्रांस। एक दिन जेनी नाम का बंदा जब अपने घर में आता है तो घर में घुसते ही उसे अपनी बेटी जेनेवी और उसकी वाइफ लियोनी की काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से म्यूटिलेटेड लाशें अपने सामने ज़मीन पे पड़ी मिलती हैं। और बगल में ही उसके घर की 2 नौकरानियाँ क्रिस्टीन और ली पेपिन खून से नहाई हुई चुपचाप खड़ी हुई बस लाशों को देख रही थी। दोनों बॉडीज़ को काफ़ी ज़्यादा म्यूटिलेट कर दिया गया था। उनमें से उनकी आंखें निकाल ली गई थी, फेस तो बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से हथौड़े से मार मार कर बिगाड़ दिया गया था। हाथ पैरों पर बड़े बड़े कट्स लगाए गए थे। जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने बिना किसी देरी के उन दोनों नौकरानियों को गिरफ्तार कर लिया। और जब उन दोनों से पूछा गया तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो सब उन्होंने करा है। रेनी लैंसिन एक रिटायर्ड लॉयर था जो कि काफ़ी बड़े और अमीर घर के थे। उनकी वाइफ लियोनी और उनकी बेटी जेनेवी एक बड़े से घर में अपनी 2 नौकरानी क्रिस्टीन और ली पेपिन के साथ रहती थीं। क्रिस्टीन और ली पेपिन दोनों सगी बहनें थीं जो कि काफ़ी सालों से मिस्टर रेनी लैंसिन के घर पे काम कर रही थीं। कहने को तो इन दोनों बहनों के रिलेशन लैंसिन फैमिली से काफ़ी अच्छे थे। इन दोनों की बातें ज़्यादा लैंसिन फैमिली से नहीं होती थीं, ये पूरे दिन बस अपना काम करती रहती थीं। यहाँ तक कि इन दोनों में से एक ने पिछले 7 साल से कभी लैंसिन फैमिली से बात तक नहीं करी थी। जब कुछ काम होता था बस तभी थोड़ा बहुत बात कर लेती थीं। इसी में रेनी लैंसिन की जो वाइफ हैं लियोनी, उसे कुछ प्रॉब्लम थी। लैंसिन को सारा काम हमेशा परफेक्ट चाहिए होता था और कहीं ना कहीं इसी वजह से लियोनी उन दोनों बहनों को डांट दिया करती थी। एक दिन की बात है जब लैंसिन फैमिली शॉपिंग पे गई हुई थी और क्रिस्टीन और ली दोनों घर में अकेली थी। उस दिन मौसम भी काफ़ी बारिश वाला था, चारों तरफ बस अंधेरा और तेज़ बारिश। घर पे दोनों बहनें अपना काम कर रही थीं, जिसमें से एक बहन को नीचे गैरेज में जाकर वहाँ पड़े आयरन रॉड को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पे रखना था। जब वो ये करने गई तो गलती से उसका रॉड गैरेज में लगे फ्यूज़ बॉक्स पे लग गया, जिसकी वजह से पूरे घर का फ्यूज़ उड़ गया। अब दोनों बहनें मिलकर उस फ्यूज़ बॉक्स को ठीक करने में लग गई। उन्हें पता था कि लैंसिन फैमिली को घर आने में अभी शाम हो जाएगी, तब तक वो दोनों फ्यूज़ को ठीक भी कर लेंगी। दरअसल लैंसिन फैमिली को शॉपिंग के बाद अपने रिश्तेदारों के घर पे जाने वाली थी, तो उन दोनों को पता था कि वो लोग शाम तक ही घर वापस आएंगे। लेकिन किसी वजह से वाइफ लियोनी और उनकी बेटी जेनेवी शॉपिंग के बाद डायरेक्ट सीधा घर चले आए। घर आते ही जब लियोनी को फ्यूज़ बॉक्स के बारे में पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और एंग्री हो गई। लियोनी के इस बिहेवियर से क्रिस्टीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने इसी गुस्से में वहीं पास में पड़े एक पानी के जग को उठाया और ज़ोर ज़ोर से लियोनी के सर पर मार दिया। ये देखकर लियोनी की बेटी जेनेवी भी
अपनी मॉम को डिफेंस करने में क्रिस्टीन पर हमला कर देती है। और यही शायद उन दोनों माँ बेटी की सबसे बड़ी गलती है। क्रिस्टीन और ज़्यादा गुस्से में चिल्लाती है कि मैं इन दोनों को फाड़ दूंगी। एंड देन ऊपर के फ्लोर से ली भी भागते हुए नीचे आती है और लियोनी के ऊपर चढ़कर अपने हाथों से उसकी दोनों आंखें निकाल लेती है। फिर क्रिस्टीन जेनिवी के पास जाती है और उसकी भी दोनों आंखें निकाल लेती है। दोनों माँ बेटी अब ज़मीन पे बैठ के हेल्पलेसली रेंडर करने लगती हैं। तब तक दोनों बहनें हथौड़ा और चाकू ले आती हैं और फिर हथौड़े से दोनों के फेस पर तब तक वार करते हैं जब तक वो दोनों मोशनलेस ना हो जाए। फिर इसके बाद जो होता है वो तो इससे भी डिस्टर्बिंग और वायलेंट है। क्रिस्टीन ने नाइफ से लियोनी के प्राइवेट पार्ट और थाई में बड़े बड़े कट्स लगाना शुरू कर दिए। ली ने तो जेनिवी के पीरियड्स के ब्लड उसकी मॉम के जख्मों में फिल करना शुरू कर दिए। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छे से बात करो। तो तुम्हें क्या लगता है इस पूरे कांड में किसकी ज़्यादा गलती थी? अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर करना। जॉन जॉर्ज हैग लंदन के एक छोटे से इलाके में से एक दिन एक ओल्ड लेडी मिसेस ऑलिव ड्यूरेंट गायब हो जाती हैं। ये बात पुलिस को जब पता चलती है जब मिसेस ऑलिव के रिश्तेदार पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं। पुलिस जब मिसेस ऑलिव के घर में इन्वेस्टिगेशन पर्पस से आती है तो उन्हें वहाँ पे एक आदमी दिखता है जो कि काफ़ी वियर्ड सी हरकतें कर रहा था। पुलिस ने जब उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो तो उसने बताया कि वो मिसेस ऑलिव का पड़ोसी है। और जब पुलिस ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम जॉन जॉर्ज बताया। पुलिस को उसके अनसेटलिंग बिहेवियर को देखकर उस पर काफ़ी ज़्यादा शक हुआ। उसके अगले ही दिन जब पुलिस पड़ोस में ही पूछताछ कर रही होती है तो वो लोग जॉन के घर पे भी पहुंच जाते हैं। और फिर पुलिस ने वहाँ जो सब देखा उसे देखकर क्लियर ही हो गया कि जॉन में कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल पुलिस जब जॉन के बैकयार्ड में गई थी तो उन्हें वहाँ काफ़ी ज़्यादा रियल ह्यूमन पार्ट्स मिले थे। इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पुलिस को वहाँ ह्यूमन टीथ का सेट मिला था और उससे भी बढ़कर पुलिस को वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के 5 बड़े बड़े ड्रम्स मिले थे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड एक काफ़ी खतरनाक एसिड होता है जो किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को आसानी से गला सकता है। फिर पुलिस जल्दी से जल्दी जॉन को अरेस्ट कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन में जॉन बताता है कि उसी ने मिसेस ऑलिव को मारा है। और ये सब उसका पहला मर्डर नहीं है बल्कि इससे भी पहले वो 5 और लोगों को मार चुका है। आगे वो बताता है कि वो जिन्हें भी मारता था उनकी बॉडीज को उन्हीं सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रम में डुबा कर रखता था। और फिर 2 से 3 दिन बाद जब वो बॉडीज पूरी तरह से गलकर लिक्विड में चेंज हो जाती थी तो वो उन्हें अपने घर की नाली में बहा देता था। और जो बॉडी पार्ट्स गलते नहीं थे वो उन्हें अपनी यार्ड्स में ही फेंक देता था। इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो ये बात थी कि जब पुलिस ने उससे ये सब करने का मोटिव पूछा तो उसने बड़े ही कामली जवाब दिया कि ये सब बस वो उन लोगों का खून पीने के लिए करता था। एंड में वो उनकी सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम कर लेता था। I mean, जब मार ही रहा था तो प्रॉपर्टीज ही लेनी थी ना, खून क्यों पिया? खैर, अभी तक आप लोगों ने जिन किलर्स के बारे में सुना उनके किलिंग का स्टाइल ग्रूसम और डिस्टर्बिंग तो था, लेकिन शायद ये सब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है अगर हम कंपेयर करें अपने नेक्स्ट किलर रॉबर्ट बेडेला से, जिसको अपने विक्टिम्स को मारने का स्टाइल कुछ ज़्यादा ही मर्सीलेस है। बट वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है और मेरा ब्रेन भी इन सब चीज़ों को सुनते सुनते डिस्टर्ब हो चुका है। सो अगर तुम लोगों को इन मास्टर के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फॉर द पार्ट 2। एंड तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ मेरे कंटेनर में रखे लिक्विड को फेंकने।